Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. Out for the I'll walk in the go out for the अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं तो दुआ करती हूँ कि कल भी रोज़ा हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी सहरी है आज, और अल्लाह करे कि कल भी रोज़ा हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईद मंडे को हो। मगर ऐसा लग रहा है कि मंडे को नहीं होगी, संडे को हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। और आज मैंने सहरी में बनाई है चिकन कढ़ाई। तो आज हम चिकन कढ़ाई खाने वाले हैं सहरी में। जैसे जैसे रोज़े ख़त्म होते जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका जोश टूटता जाता है सहरी का भी। तो हम आज सिर्फ कढ़ाई खाएंगे। और आप लोग बताएं कि आपके रोज़े कैसे गुजरे और क्या तैयारियां हैं ईद की। यहाँ पे चाय भी बन रही है और कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो गई, बस मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और सहरी में मैं पीती हूँ दूध रूह अफ़ज़ा। तो वैसे जब अमल स्कूल जा रही होती थी ना, तो उस वक्त मैं चाय पीती थी, क्योंकि मुझे 7 बजे तक जागना होता था अमल के लिए, अमल को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल ऑफ हो चुके हैं, तो मैं दूध रूह अफ़ज़ा पीती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय पी ली तो मैं जागती रहूँगी। तो इसलिए मैं ये दूध में पानी डाल के और फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के पीती हूँ। तो इससे दूध में थोड़ा पानी डाल के अगर आप पिए ना सहरी में, तो आपको एसिडिटी भी नहीं होती है। इससे जो भी आपने खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप पिए अगर आपको कोई एसिडिटी होती है सहरी वगैरह में। अब तो रोज़े ख़त्म हो गए, नेक्स्ट रमज़ान में आप ये ट्राई करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये मेरी प्लेट रेडी है। यहाँ पे रोटी और ये कढ़ाई मैंने ली है, साथ में मैंने लिया दही और ये मेरा दूध रूह अफ़ज़ा, एसिडिटी की दवाई। और उसके बाद हमने खा पी लिया था, तो बस ये मैं विटामिन सी की टैबलेट एक ज़रूर पी लेती हूँ सुबह में, कि थोड़ी एनर्जी रहे सारा दिन। विटामिन ज़रूर लेने चाहिए अपने सबको। और ऐसा कोई ख़ास पड़ता नहीं है फ़र्क। वैसे बच्चों ने तो जो हशर कर देना होता है, शाम तक आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो ही जाती है। मगर चले खैर है, पी लें, कुछ नहीं होता। पी के देखें आप, अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने शीर खुरमा चढ़ा दिया है। अब मुझे नहीं पता कि कल ईद है, कल ईद होगी कि नहीं होगी, बट कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी। तो मैंने कहा कि इतना काम करना, क्योंकि मेरे घर पे है ईद की दावत, तो मुझे बड़ा जल्दी जल्दी सारा काम करना है। तो मैंने कहा चलो एक काम को साइड पे करते हैं, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगी ईद। और ये मैं लेकर आई थी स्टेंसिल्स मेहंदी के, और इससे मैं अपनी बेटी के लगाऊंगी मेहंदी। उसको बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का, और वो बहुत एक्साइटेड भी है ईद के लिए। तो इजी रहता है बच्चों को ना, बच्चे हाथ बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, तो आपसे मेहंदी के डिज़ाइन उनके हाथों पे सही से लगाए नहीं जाते। तो ये देखें, ये इतना इजी है, बस इसकी प्लास्टिक हटाएं और ये स्टिक हो जाता है हाथ पे। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ इसको पूरा किस तरह से। ये पूरा बस आप ऐसे पील कर दें इसकी प्लास्टिक, और ये निकल जाएगा पीछे से। आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत निकाला है। वाइट वाला जो पेपर है ना, उसको निकालना होता है पहले, और फिर आप ये स्टिकर निकाल के और इसको स्टिक कर दें हाथ पे, और बस इसके अंदर मेहंदी फिल कर दें, और ये आपका अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। आप इसको स्टिकर को फिर मेहंदी फिल करने के बाद आप निकालें। यहाँ आप देख लेंगे कि मैं किस तरह कर रही हूँ। मैंने इसको स्टिक कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको पूरा मेहंदी से फिल कर दूँगी पहले अच्छी तरह। इसमें भी इसने कितना हाथ हिलाया, इतना हाथ हिला रही थी, बार बार मुझे से कहना पड़ा था अमल सीधा रखो, हाथ सीधा रखो, सीधी बैठो, सीधा करो। तो डिज़ाइन लगाना बच्चों के हाथ पे ना फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर उसके बाद उनको उसको ड्राई भी नहीं करना होता, उनको होता है कि वॉश कर ले, हर थोड़ी देर बाद होता है 5 मिनट बाद वॉश कर ले।
तो खैर आज उसने कर, अब बड़ी हो गई है तो थोड़ी समझ आ जाती है। मैं उसको कहती हूँ नहीं, ड्राई करना है पहले इसको अच्छी तरह से। तो अच्छा कलर आया था, इस मेहंदी का कलर बहुत अच्छा था। ये पाकिस्तान से ही आई हुई है मेहंदी, यहाँ से मैंने नहीं ली, तो पाकिस्तान से ही आ जाती है। और एक कोन भी बहुत रहता है, इतनी तो नहीं लगाते हैं सब, तो बच्चों के ही लगा देती हूँ, उनको ही शौक ज़्यादा होता है। और जब बच्चे होते हैं ना छोटे, तो बस उन्हीं की ईद होती है, आपकी अपनी कोई ईद नहीं होती है। आपने सिर्फ घर के काम ही करने होते हैं ईद पे, और बच्चों को ही रेडी करना होता है, उनको शौक होता है। बस ये देखें, अब मैंने इसको जो है ना अच्छे से पूरा फिल कर दिया है। और अब ये फिल होने के बाद मैं पूरा स्टिकर इसका पील कर दूंगी, तो ये डिज़ाइन सारा इसके हाथ पे आ जाएगा। ये बड़े ईजी है। Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. If you're ये देखें, इसको ऐसे आराम से आप पील करें। अगर कहीं पे आपको लग रहा है ना कि डिज़ाइन थोड़ा सा आगे पीछे, वैसे ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल परफेक्टली पील हो गया था। मगर अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं से डिज़ाइन आगे पीछे हुआ हुआ है, तो आप थोड़ा सा कोन मेहंदी से जो है ना उसको सही कर दें। मैंने भी यही किया था। अच्छा, फिर दोपहर में हम ये सब काम करने के बाद जा रहे हैं, मेरी बहन के घर पे आज है इफ्तार। तो बस वो करीब ही रहती है वो मेरे घर से, तो हमें इतना जल्दी जाने की टेंशन नहीं थी कि जल्दी निकलना पड़ेगा, रश होगा। 10 मिनट की ड्राइव है उसके घर की, बस 10 भी क्या 5 मिनट की ही होगी समझे। तो हम लोग निकल गए थे। इस वक्त रोज़े के टाइम कितना अच्छा मौसम होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा बाहर ठंडा ठंडा मौसम है। बट गाड़ी से जब आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ठंडा मौसम है। खैर, हम लोग फिर इफ्तार पे पहुंच गए थे। हम टाइम से ही पहुंच गए थे, हम लेट नहीं हुए थे। और यहाँ पे ईमान को मैंने आज कमीज शलवार पहनाया था, और ये कितनी क्यूट इसकी कोल्हापुरी आई है पाकिस्तान से, कितनी क्यूट लग रही थी। और उसको उससे चला जा रहा था, मुझे बड़ी हैरत थी इस बात की कि वो कोल्हापुरी पहन के चल रही थी। ये इफ्तार का पूरा सेटअप उसने किया हुआ था पहले से, मेरी बहन ने, और सब कुछ बहुत मज़े का था। जितना मज़े का दिख रहा है इतना ही मज़े का था खाने में भी। तो हमने इफ्तार किया, और इफ्तार करने के बाद हमने ये डिज़र्ट खाया बी लबन का। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हुआ है, बट मुझसे अगर आप इसके रिव्यू लेंगे ना, तो मैं आपको दूंगी 10 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे ये इतना कोई ख़ास नहीं लगा। बहुत खट्टे मैंगोज़ थे, और कोई जो अंदर उन्होंने कुकीज़ डाले नीचे, वो भी कोई अच्छा मिल्क में सोक नहीं हुए थे, बहुत ड्राई लग रहे थे। तो मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। और इनके डिज़र्ट बहुत अच्छे हैं, मगर ये वाला शायद मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद आया ये। बाकी सबको भी ओके लगा। उसके बाद पता चल गया था कि कल है आज चांद रात है, और कल जो है ईद है। तो हम निकल गए, फिर हमारे जो काम रहते थे वो करने थे। और ये मैंने बच्चों के लिए कुछ लॉलीपॉप्स वगैरह ली थी, ताकि खामोशी से पीछे बैठ जाएं। इतना शोर मचाते हैं फिर लंबे रास्तों पे। इस वक्त ट्रैफिक देखें आप, अब ट्रैफिक में बिठाना ना बच्चों को एक बहुत मुश्किल काम है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चों ने तो बैठना है ही नहीं ना, तो मैंने लॉलीपॉप ले लो, कुछ ले आओ आप उनके लिए। वो थोड़ी देर बाद वही अपना शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। और ट्रैफिक तो जो है बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी। इतना रश था कि बस ईद का, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान में शोर मच जाता है और रश हो जाता है हर जगह, यहाँ पे भी वही हाल है। क्योंकि जहाँ मुझे जाना था ना, उस जगह पे आप ये देख लें, मुझे जाना था मीना बाज़ार अपना सूट ईद का पिक करने, और यहाँ आप देख लें वही हाल है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, इतना रश हो रहा था। बट ये कि आपको थोड़ी पाकिस्तान वाली यादें आ जाती हैं अपनी, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई चूड़ियाँ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था। मगर हमारे घर से काफ़ी दूर है, और फिर वहाँ जाके फिर वहाँ पे रश में फंसना आपको तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और बच्चों को ख़ास तौर पे बिठाना। मगर यहाँ पे तो भाई बहुत रश था, ऐसा लग रहा था अभी ही ईद हो जाएगी जैसे। और इतनी स्लो गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। खैर, फिर हम बैठे रहे, हम इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और क्या रास्ता था, कुछ भी नहीं। तो हम इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी में बैठ के, और ट्रैफिक आगे बढ़े इसका। ये मेरे टेलर है यहाँ पे तानिया अनफार करके दुबई में, और इनकी स्टिचिंग आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। वहाँ से मैं निकली, मुझे ईमान के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, तो मुझे ये अच्छा एक नज़र आ गया था। इसके पास चूड़ियाँ भी थी, ज्वेलरी भी थी। ये सारी इयरिंग्स जो मैंने आपको दिखाई हैं 5 दिरहम्स की थी। 5 दिरहम्स में उसने इतनी इयरिंग्स लगाई हुई थी।
ये देखें आप, बरदुबई की रौनक, चहलकदमी है, ईद की तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ। असल रौनक तो वहीं लग रही थी। और फिर घर आके मैंने ईद की तैयारी करनी थी, कुछ प्रेप्स की मैंने, क्योंकि कल मेरे घर पे थी दावत। तो बस ये सब डेकोरेशन मैंने कर दिया था पहले से। मैं थोड़ा डेकोरेशन वगैरह जो है, टेबल सेटअप, वो मैं पहले ही कर देती हूँ। बट नेक्स्ट व्लॉग में आप मेरे सारा डेकोरेशन देखेंगे, पूरी दावत जो मैंने अरेंज की वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियोस का। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।